Guys, good afternoon to all of you. Welcome back to my lecture. This is chemistry with Ashish Aroda. Today we are continuing with the I love you guys. आप लोग जो ये बोलते हैं ना chemistry with Ashish Aroda. Okay, बहुत मजा आ जाता है. वही से लेक्चर पढ़ाने की शुरुआत हो जाती है. आज हम पढ़ाई कर रहे हैं. क्या पढ़ाई कर रहे हैं? Preparation of alkene. अच्छा, मुझे अपना एक पेन टूल खोल लेने दो. हाँ. God bless you बच्चा. Okay, preparation of alkene. कोई बोलता है कि अच्छे काम में चीख नहीं खानी चाहिए, कोई बात नहीं, आपने खा ली, लेकिन हम तो अच्छा काम करने वाले हैं. ओके, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन. अल्कीन को बनाएंगे कैसे? देखो, मैंने लास्ट टाइम के आपको दो चार्ट करवाए थे, आज भी दो चार्ट करवा रहा हूँ. फिर देखते हैं अल्कीन को बनाते कैसे. मुझे अल्कीन बनाना है, कंफर्म. तो अल्कीन में अगर मुझे अल्काइन से बनाना है, तो एज यू कैन सी अल्काइन के इथाइन के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है. अगर मुझे इथीन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन डालना पड़ेगा. हाइड्रोजन डालने के लिए मैंने आपको कौन सा तरीका बताया था भाई? कौन सा बताया था आपको? H2 डालिए निकल और प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में. चलो ये डाल देते. पर उसका एक बड़ा प्रॉब्लम था. क्या प्रॉब्लम था? यू नो, जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन डालते हो डेफिनेटली वो इथीन बनेगा, लेकिन ये प्लेटिनम पैलेडियम निकल है ना, जबरदस्त कैटलिस्ट, वो रुकते नहीं है. वो बोलते हैं अच्छा इथीन आया और एक H डाल दो प्लेटिनम पैलेडियम निकल प्रिंस में, और वो कन्वर्ट किस में कर देते मालूम? इथेन. और हमें चाहिए था क्या? मतलब हम उससे आगे चले, मतलब हम उससे आगे. यहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए था, हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए था. बेटा थोड़ा सा बीच में से तो आ रहा है, बट पूरी आज का एक प्रॉपर्टीज पूरा मुझे एक टॉपिक बाकी मैं आपको करवाऊंगा बाद में. अल्केन मार्क यहाँ पे थोड़ा है ना. हाँ, तो नो नीड टू वरी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? H2 जरूर ऐड कर रहे हैं. H2 क्या कर रहे हैं? ऐड तो जरूर करेंगे, बट लिनलार्स कैटलिस्ट लेंगे. उसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन. हमें यहां पे रुक जाना है, इथीन पे रुक जाना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है. उसके आगे बढ़ने के लिए नहीं बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी हो जाता है? We have to stop it over here. इसके लिए पार्शियल रिडक्शन करेंगे पैलेडियम प्लस कार्बन के अंदर. उसको बोलते हैं, मेरी जान जरा यहाँ पे लिख ले. कोई हर्षल नीचे नहीं यहाँ पे. इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट. क्या बोलेंगे? एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के अंदर देते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंडलार्स कैटलिस्ट? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी पैलेडियम, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी पैलेडियम प्लस. तो आवड़े नहीं सर, आवड़े केम ना आवड़े, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है सामने. यही क्वेश्चन जब बुक सामने नहीं होती, बुक बंद होती है, पूछते तब नहीं पता चलता सर लिनलार्स कैटलिस्ट आपने पढ़ाया है नहीं. लिनलार्स कैटलिस्ट क्या है? पैलेडियम प्लस कार्बन. उसमें जो कार्बन है ना, वो कैटालिटिक पॉइजन की तरह काम करता है. किसकी तरह काम कर रहा है? सही. कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है? कैटलिस्ट रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है. कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है मेरी जान. हमें करना ये है कि इथीन पे रोक देना है, वरना वो कहाँ चला जाता? इथेन पे चला जाता. हमें इथेन तक नहीं जाना, इथेन तक नहीं जाना, इसीलिए पैलेडियम के साथ कार्बन का कॉम्बो डाल दिया. पैलेडियम के साथ कार्बन का कॉम्बो जब डाल देते हो तो वो कैटलिस्ट पॉइजन की तरह काम करता है. मतलब पूरा आगे नहीं बढ़ने देता, रोक देता है. बराबर है कि नहीं? ये वायर मेरे पैर के बीच में आ गया था, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसको मैं यहाँ पे लगा रहा था. ओके, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया आपको? ठीक है, विल कंटिन्यू फर्दर कि लिनलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करना है, तभी जाके आपको क्या मिलने वाला है? इथीन. समझ में आया? पहला वाला. सर उसको दूसरा कोई तरीका है क्वेश्चन पूछने का? हाँ, एक तरीका ऐसा भी है. आपको ये पूछ लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड पैलेडियम प्लस कार्बन का कॉम्बो along with H2. एक क्वेश्चन है, व्हाट इज A? इथीन. बराबर है कि नहीं? तो जितने भी मैं ये फ्लो चार्ट करवा रहा हूँ, आपको पूछेंगे फाइंड आउट द अननोन स्पीसीज. फाइंड आउट द अननोन स्पीसीज. तो आपको कहेंगे ये तीन में से कोई भी एक नहीं दिया होगा, तीन में से कोई भी एक, और बाकी का वो फाइंड करने का आएगा. समझ में आ रही? आर यू गेटिंग? ओके, विल कंटिन्यू फर्दर. ठीक है, नेक्स्ट वन
क्लोरोइथेन ले रहे हैं। क्लोरोइथेन से लास्ट टाइम मालूम है, डू यू रिमेंबर दिस, जिंक प्लस H+ के साथ रिएक्ट किया था तो आपको मिल रहा था इथेन। डू यू रिमेंबर दैट? ये मैंने सिखाया। इसको अगर मैं ट्राईथर और Na के साथ रिएक्ट करूंगा तो ब्यूटेन मिलेगा। राइट, दैट्स व्हाट वी हैड लर्न। तो ब्यूटेन मिलता है। बट अगर मैं इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता हूं, अल्कोहलिक KOH के साथ होने वाला क्या है, यहां से Cl निकला, यहां से H निकलेगा, Cl K के साथ रिएक्ट करके क्या Cl के फॉर्म में चला गया, यहां से जो H निकला HNOH क्या निकला, H2O चला गया, H2O चला गया। और देखो यहां से हैलोजन निकल रहा है, यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसका नाम क्या है ये रिएक्शन का, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। व्हाई डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? बिकॉज डी का मतलब हुआ निकालना, रिमूविंग। किस को निकाला, हाइड्रो और हैलोजन को। उसको निकाल के हुआ क्या, यहां पे एक डबल बॉन्ड बन गया। कैन यू सी, यू आर गेटिंग इथीन। व्हाट डू यू गेट इज इथीन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लेकिन इसमें एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा केच ये है, रिमेंबर दिस फेलो हैज टू बी अल्कोहलिक। भूलना मत, क्या मैंने बोला? अरे ऐसे भूलना मत, क्या मत भूलना मत, अल्कोहल। ओके, अल्कोहल की प्रेजेंस मत भूलना। क्यों सर? क्योंकि अगर यहाँ पे KOH लगाया और मेरे काफी सारे भाई बहन ऐसे होते हैं, उनको एक फेस से याद रहता थिंकिंग में, उनके लिए केमिस्ट्री मतलब सब कुछ पानी के अंदर, केमिस्ट्री पानी में चली जाएगी, सब कुछ पानी में नहीं करते। अगर यही चीज पानी के साथ कर दिया, एक्वियस सोडियम KOH के साथ कर दिया, तो ये बन जाएगा अल्कोहल, इथेनॉल। जादू है यहाँ, ध्यान से संभालना है कि कहाँ पे क्या। एक्वेस करते हो तो ये Cl की जगह पे OH लग जाता है, ओके, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सर हमें अट्ला नाना मोटा नाना मोटा कि नाना नाना हमें नाना बच्चा समझ तो બધું याद रखो, यस બધું याद रखो। KOH अल्कोहल, तभी आपको एलिमिनेशन रिएक्शन मिलता है। दिस फेलो वाज एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां से Cl और H निकला अल्कोहल की प्रेजेंस में। सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वेस की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और क्या मिला आपको, इथीन। अच्छा, बाय द वे ये एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। व्हाई बीटा एलिमिनेशन? बिकॉज क्लोरीन जो कार्बन से जुड़ा उसको अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाले को क्या बोलते हैं, बीटा। बीटा में से हाइड्रोजन किया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन। ओके, आपकी स्कूल की एग्जाम के अंदर ऐसा पूछ लेंगे, राइट एंड नोट ऑन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको शॉर्ट नोट पूछेंगे, तो शॉर्ट नोट में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में आप पहला वाला ये लिखोगे। सर आपने पहला वाला बोला, मतलब दूसरा वाला भी है, आपको क्या लगता है होगा या नहीं होगा? होगा। दूसरा वाला मैं अभी सिखा रहा हूँ, डोंट वरी। लेकिन ये पहला वाला, पहले वाले में क्या करेंगे, आप हेलो अल्केन लेंगे, हेलो अल्केन में KOH और ये करोगे तो आपको इथीन मिलेगा। ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ये होता क्लोरोप्रोपेन, and if I would have taken alcoholic KOH, then again बीटा एलिमिनेशन होता। बीटा एलिमिनेशन बहुत प्यारी सी चीज होगी, यहाँ से क्लोरीन और ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा में से क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन, और आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम क्या है, प्रोपीन। इसका नाम क्या है, ओके, समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? यस और नो? करेक्ट, ओके। तो ये वाला तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, और डिटेल मिल जाएंगे। बीटा एलिमिनेशन पूछते तो आपको ये रिएक्शन लिख के आ जाना। एक रिएक्शन ये, दूसरा और भी है, मैं आ रहा हूं उस पर। ये पहला वाला प्रोपेन इथीन मिला। नाउ बीटा एलिमिनेशन में दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, यहाँ पे टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। मतलब मैं समझा, ध्यान से समझना।
थोड़ा अलग लेवल पे, थोड़ा डेप पे जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, इट फॉलोज कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। कौन से मैकेनिज्म फॉलो करता है? जब भी कार्बोकेटायन मैकेनिज्म होती है, आपको हमेशा दो चीज ध्यान में रखनी है। पहली चीज, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म में हमेशा टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। मतलब उसका रिएक्टिविटी इसी तरीके से होगा। सर समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। सपोज आपको यहाँ पे और एक कंपाउंड ये दिया हुआ, यहाँ पे 3 कंपाउंड दिए, 3 रिएक्शन दिए, उनके ऊपर मुझे ब्लू कलर में लिखे हुए वो वाले 3, ये 3 रिएक्शन दिए। और आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ दिया, यही इसी के लिए क्वेश्चन में ये पूछा कि what should be the rate of reaction of above given reaction? 3 रिएक्शन दिए हैं in decreasing order, in decreasing order. Option A, okay, A greater than B greater than C. Option B, A smaller than greater than C. Option C, A equal to B equal to C. Option D, okay, not possible, data insufficient, rather से। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए इसके अंदर? याद रखना, ये टर्सरी हैलोजन है, ये कौन सा हैलोजन है और ये कौन सा है? यू नो अबाउट दैट। टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी आता है। हैलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ कितने से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे हैलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ दूसरे 3 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हैलोजन जो कार्बन से जुड़ा कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से। और यहाँ पे हैलोजन जो कार्बन से जुड़ा कितने जुड़ा? तो वो टर्सरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी है। वी हैव लर्नड अबाउट दैट, जीओसी के अंदर सीखा हमने, बराबर है कि? तो उसके बेस पे जब देखिए तो टर्सरी वाला हमेशा ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? फास्ट होता है, इजी होता है। सो जब मैंने फ्लो चार्ट दिया, मैंने खाली यही लिख दिया, मेरे फ्लो चार्ट के अंदर ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ, मेरा फ्लो चार्ट इज समरी। तो उसका मतलब पता होना चाहिए यहाँ पे थर्ड, सेकेंड एंड प्राइम। सर वो क्या है हमें पता नहीं, आपकी बुक में लिखा था इसलिए हमने भी लिख दिया। नहीं, उसका मतलब पता होना चाहिए। मतलब पता होने के लिए एक काम कर लो, इसको लिख लो यार, ये जो मैंने लिखा हुआ है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखो लिखो लिखो। और तब तक मैं इसको जरा पोस्ट भी कर देता हूँ अगर होता है तो मुझसे। मुंशी भी पहले ही करें, नो नीड टू वरी। आपको वो समझ में आया बराबर कि यहाँ पे टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का मतलब क्या है? ओके, हम सबको पता चला कि भाई टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब क्या है। कैरेक्टर बीटा एलिमिनेशन मैंने आपको समझाया, बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, इथीन कैसे बना वो समझाया। चलो एक बहुत ही प्यारा सा चीज यहाँ पे समझा देते हैं। अगर आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है, अल्काइल हैलाइड है, रादर से आपके पास ये है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड है और उसको KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे अल्कीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लेकिन ये जो हैलोजन होता है वो 4 टाइप का होता है। एक होता है फ्लोरीन, एक होता है क्लोरीन, एक होता है ब्रोमीन और चौथा होता है आयोडीन। तो अगर यहाँ पे
अगर आपके पास 4 ऑप्शन होते, 4 ऑप्शन ऐसे है कि भाई सपोज मेरे पास कलर, हाँ ये व्हाइट वाला बहुत प्यारा जाएगा। सपोज ये रिएक्शन है CH3CH2N, उसके साथ ये रिएक्शन कर रहे हैं CH3CH2Cl, then we have CH3CH2Br and then we have CH3CH2I, उनके साथ ये KOH अल्कोहलिक वाला कर रहे हैं। तो कौन सबसे पहले देगा? अल्काइल आयोडाइड ये रिएक्शन सबसे अच्छा देता है, देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, और अल्काइल फ्लोराइड देता ही नहीं। ऐसा है कि यहाँ से एक्चुअली ये हैलोजन है ना निकल रहा है, वी कॉल इट डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, बराबर। हैलोजन जा रहा है, हैलोजन जब जाता है तो उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। व्हाट डू वी कॉल इट? लिविंग ग्रुप की एक टेंडेंसी होती है। आयोडीन सबसे प्यारा लिविंग ग्रुप है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद क्लोरीन है, एंड उसके बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इस सबसे वीक, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आया सर? लेकिन आपने आज पढ़ाने से पहले एक हमें वादा किया था। क्या वादा किया था मैंने आज? क्या पढ़ाऊंगा मेरे साथ? स्कूल की एग्जाम में बीटा एलिमिनेशन 99.9% चांस से पूछा जाएगा। अगर 2 मार्क की शॉर्टकट करें बीटा एलिमिनेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है। एक लिल्लार्स कैटलिस्ट 1 मार्क वाला पढ़ा दिया, बराबर जी के लिए? समझ में आया? ओके, आप लोग बहुत प्यारे हो। करेक्ट और नॉट? विल कंटिन्यू फर्दर। यस कहां? विल कंटिन्यू। तो नेक्स्ट वन, अगर आपके पास 1,2 डाइब्रोमोइथेन, क्या है? अगर उसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक क्या करेगा? यहां से ब्रोमीन उठाएगा, यहां से ब्रोमीन उठाएगा और निकाल देगा ZnBr2 के फॉर्म में, और इनके बीच में एक नया डबल बॉन्ड, नया बॉन्ड बना देगा। मतलब क्या बन गया? डबल बॉन्ड। आपको क्या मिला? करेक्ट और नॉट? आइए ना, समझ में आ रहा है? आप लोग को आ रहा है? चलो, बहुत प्यारी चीजें हम आगे करेंगे। अगर ये समझ में आ रहा है तो दूसरा एक चीज समझ लेते हैं। मैं 2 मिनट के लिए पॉज ले लिया। आपको समझाओ? नहीं समझाओ? समझाओ? नहीं समझाओ? चलो समझाओ देते यार, आप लोग बहुत प्यारे हो। बाय द वे ऐसा है कि यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जहाँ पे ब्रोमीन एक दूसरे के आजू बाजू के बगल वाले कार्बन में, करेक्ट और नॉट? यस। तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? और इसका कॉमन नेम है इथिलीन डाइब्रोमाइड। सर इथिलीन तो जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे बोलते हैं ना, यहां पे बोलेंगे। इसका कॉमन नेम क्या है? इथिलीन डाइब्रोमाइड। वो है 1,2 डाइब्रोमोइथेन। बाद में लिखो, 2 मिनट रुको। और एक है, ध्यान से देखना। अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे, दोनों हैलोजन कहां पे? एक ही कार्बन, इसका नाम है 1,1 डाइब्रोमोइथेन। ये आयुपेक नेम है। ओके, बाय द वे इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। ये एक ग्रुप है। अगर आजू बाजू में कार्बन हेलोजन आया तो उसको बोलते हैं विसिनल, और एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन आए तो क्या बोलते हैं? जेमिनल। और पर्टिकुलरली इसका नाम है इथाइलिडीन ब्रोमाइड। ये कॉमन नेम है, इसमें डाइब्रोमाइड बोलते ही नहीं है, इथाइलिडीन ब्रोमाइड।
इथाइलिडीन ब्रोमाइड बोला मतलब ये है। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछ लेंगे मालूम है? एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, इथिलीन डाइब्रोमाइड एंड इथाइलिडीन ब्रोमाइड आर व्हिच टाइप ऑफ आइसोमर्स? आर व्हिच टाइप ऑफ आइसोमर्स? पोजीशन आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और स्टीरियोकेमिकल आइसोमर्स, और ऑल मेटामर्स। उस टाइम पे पहले तो पता ही नहीं है, पहले तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड क्या है वो पता नहीं है, इथाइलिडीन ब्रोमाइड क्या है वो पता नहीं है। बाद में आइसोमर्स कैसे पता चला? तो यू शुड नो दिस। पर आउ थोड़ी डिफिकल्ट से, डिफिकल्ट तो नहीं एक्चुअली, बोर्ड 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। लो, इसलिए मैं सोचा था कराओ बोर्ड में पूछे तो कराना ही पड़ता है, लेकिन सर 12th में करवाने का ना। कितने लोग मानते हैं कि 12th में करवाना चालू करना बाकी है? 12th कब का चालू हो चुका है मेरी जान, 12th हो चुका है। 12th का कोई भी टॉपिक कभी भी पढ़ाऊंगा। करना क्या चाहिए? लिख लेना चाहिए। किसकी वेट कर रहे हो? जल्दी 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 जल्दी, चलो 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 चल चलो, आप लिखो लिखो। एक तो ये लिखना है, इथाइलिडीन ब्रोमाइड क्या है वो लिखना है, फिर विसिनियल डाइहैलाइड क्या है वो लिखना है, और फिर क्वेश्चन लिख लेना है कि विच टाइम आइसोमरिज्म दे डू सो। बराबर है कि नहीं? रावल लिखा तूने? गुड गाइस। ओके, अभी मैं रिकॉर्डिंग पोज नहीं किया है तो मैं आपसे बात करता जाऊंगा, आप लिखते जाइए। यहाँ पे बहुत प्यारे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनको मजा आती जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ऐसा उनका मेरा मानना। ओके कैरेक्टर ना, आप लोग लिखिए, मैं तो बात करता हूँ मेरा से। हाँ जी बेटा, इसके चार्ज की नोट्स नहीं उन्हें चार्ज की नोट आप सर दे, आप जो चार्ज की नोट लिखा आपने? चलो, ऑन काउंट ऑफ 3 आई एम रिमूविंग 3 2 1। ये आइसोमर पोजीशन, आइसोमर पोजीशन चेंज हुआ ना, ये 1 2 है और ये 1 1 है। बोर्ड में वो क्वेश्चन नहीं पूछा, बोर्ड में पूछा था आपको, ये पूछा था इसका आयुपेक नेम दो, इथाइलिडीन ब्रोमाइड का आयुपेक नेम दो, ऐसा पूछा था। बराबर बच्चे? चलो, ऑन काउंट ऑफ 3 3 2 1 इज गॉन। आपको समझ में आया? तो अब तक हमने 3 प्रिपरेशन देखे। कितने प्रिपरेशन देखे? 3। सबसे पहला इथाइन में से लिंगार्स कैटालिस्ट यूज किया, इथीन बना। दूसरा वाला कौन सा देखा? डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन यानी कि बीटा एलिमिनेशन हमने देख लिया। तीसरा वाला जब विसिनल डाइहैलाइड, when we have any vicinal dihalide, जरूरी नहीं आपके पास 1 2 डाइब्रोमाइड है। सपोज आपके पास ये वाला है, अगर आप इसको जिंक के साथ रिएक्ट करते तो होगा क्या? ये वाला बीआर निकल जाता टन 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 टन, और यहाँ पे क्या बन जाता? समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Okay, we'll continue further. Right here. पीछे पास। The next one, alcohol. इथेनॉल में से अगर हमें निकालना है, देखो कॉमन सेंस लगाओ, इथेनॉल में से इथीन बनाना क्या कर सकते हो?
यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकलना चाहिए, H। करेक्ट और नॉट? H और OH निकला मतलब क्या निकला, H2O जब निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन करना है, डिहाइड्रेशन के लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। करेक्ट, और क्या मिलेगा, इथीन। बाय द वे इसको भी एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, यू आर एलिमिनेटिंग। खाली एलिमिनेशन नहीं, बीटा में से हाइड्रोजन जा रहा है ना, बीटा क्या बोलते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन के अंदर का आपको शॉर्टकट पूछे तो पहला वाला रिएक्शन ये, दूसरा वाला ये। बराबर है, समझ में आ रहा है तो स्माइली तो बनता है। सर ये कौन सा स्माइली बना रहे हो, चलो जैसा भी बना मेरा है, खेड़ा है फिर भी मेरा। चलो विल कंटिन्यू फॉर द, इज दिस डन नाउ? वो तो था प्रिपरेशन, अभी पढ़ाई करेंगे हम प्रॉपर्टीज। अभी हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज के लिए आपको एक तो डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन प्रिपरेशन में से पूछेंगे, या तो बीटा एलिमिनेशन वाज मोर इंपॉर्टेंट, चाहे अल्काइल हैलाइड में से बनाया चाहे इसमें से बनाया। दूसरा वाला, तो दूसरा वाला जरा ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं। तो पहला चीज, आई ओके बच्चा, मेरी हेल्थ अच्छी है, पसंद आती लग रही। ओके, मैं प्रोपीन ले रहा हूं एक एग्जांपल की तरह, और प्रोपीन की प्रॉपर्टीज सिखा रहा हूं। किसकी प्रॉपर्टीज सिखा रहा हूं? तो चलो स्टेप बाय स्टेप। प्रोपीन का अगर हम रिडक्शन करते हैं, हमने सबसे पहले सीखा हुआ है, ओके, जब मैंने आपको एक रिएक्शन सिखवाया था, ओके, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के अंदर, अगर मैं रिडक्शन करता हूँ H2 या निकल के H2 डाल रहा हूँ प्लेटिनम निकल या पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, व्हाट डू यू गेट इज प्रोपेन। प्रोपेन से क्या मिलेगा आपको, प्रोपेन मिलेगा। चलो वो तो आता है, कंटिन्यू करेंगे आगे। सेकेंड, अगर मैं हैलोजिनेशन करता हूँ, हैलोजिनेशन मतलब H2 ऐड किया, H2 कोई भी हो सकता है, Br2, F2, Cl2 कुछ भी हो सकता है, मैंने Br2 किया तो डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों जगह पे एक Br ऐड हो जाएगा, एंड व्हाट डू वी गेट इज 1,2-dibromopropane। व्हाट डू वी गेट इज 1,2-dibromopropane। समझ में आवे, आप लोग को आ रहा है? चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसके लिए प्रॉपर्टी में कोई मगजमारी नहीं है। मगजमारी जो थी वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया। देखिए ये बात, अगर आप HBr के साथ रिएक्ट करते हो तो मार्कोव-निकोव रूल मैंने सिखाया आपको, ब्रोमीन गोज टू द कार्बन व्हिच इज, तो पहले ही सिखा चुका। ओके, आपको एग्जाम में एक तो खाली सिंपल सा रिएक्शन पूछ सकते हो, जैसे कि आपको ये पूछ लिया, व्हाट इज योर A and B, सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा, खाली HBr लिखा है तो आप मार्कोव-निकोव रूल से ये क्या लिखोगे, 2-bromopropane। और अगर आपको पेरोक्साइड दे रखा है तो क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, और वो कहाँ पे जाएगा आपके पास, 1-bromopropane। तो आपको A and B आइडेंटिफाई करने को पूछते हैं, क्या आएगा, अगर यहाँ पे पेरोक्साइड दिखा तो क्या लिखना है, 1-bromopropane, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, खरास इफेक्ट, जो खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। करेक्ट और नॉट? मैंने आपको जब ओके EAR सिखाया था तब ये सिखाया, एंटी मार्कोव-निकोव भी सिखा चुका हूँ। दूसरा तरीका है पूछने का, आपको पूछेंगे शॉर्ट नोट, मार्कोव-निकोव का रिएक्शन लिख के आप उसको एक्सप्लेन कीजिए अलोंग विद द मैकेनिज्म, 3 मार्क का, एंड एंटी मार्कोव का एक्सप्लेनेशन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों को मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, परसों CBSE का पेपर खत्म हुआ, CBSE 12 स्टैंडर्ड बोर्ड का।
मैक्सिमम ऑर्गेनिक, इनफैक्ट आई कैन से 70% was organic। पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम क्लासरूम में बैठे थे और स्टूडेंट्स एक दूसरे के मुंह ताक रहे थे कि यार ये ऑर्गेनिक इतना सारा कैसे किया, क्यों आता नहीं। मेरे हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छा लिख रहा है। सीबीएसई के 40 to 50 स्टूडेंट है मेरे, सबके सब दे आर सेइंग आउट ऑफ 70, 90, 60, 65 दे आर गोइंग टू स्कोर। बोलते कि सर हमने जो पढ़ाई किया था उसका तो ये शायद हाफ पोर्शन भी नहीं है, हमने तो इससे भी डिटेल में ट्राई कर रखा था, ये कुछ भी नहीं, ये तो बहुत ईजी था। क्यों बाकी के स्टूडेंट मुंह ताक रहे थे, मेरे स्टूडेंट लिख रहे थे? एक ही रीजन, वी हैड डन इन अ मच बेटर वे, नॉट इन अ मच डेप्थ। दे फाउंड इट वेरी इजी, दे फाउंड इट वेरी वेरी इजी। इतना इजी पूछ सकते हैं। इनफैक्ट एक क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊं, अब भी करना है। लो मैं आपको बताता देखिए, ये वाले रिएक्शन को हमने क्या बोला? डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन। पेपर चेक कर लेना, पेपर चेक करना आपको पता है। मैंने उसका एक वीडियो का सॉल्यूशन बनाया 10 मिनट का, ये था। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखना, खाली एक मिनट क्या 30 सेकंड्स के अंदर ही आ जाएगा। क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन वर्ड में लिखा हुआ है, व्हेन वी रिएक्ट क्लोरोइथेन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH वी गेट अल्कीन। क्वेश्चन वर्ड में क्या लिखा होता? व्हेन वी रिएक्ट अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक KOH वी गेट अल्कीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑप्शन substitution reaction, it is rearrangement reaction, dehalogenation reaction, dehydrohalogenation reaction। आंसर क्या आना चाहिए? कब बने बोला? स्टैंडर्ड 12 CBSE 2023। वो तो सिंपल पॉइंट, ये समझ। हम तो उससे भी डेप्थ में जा रहे हैं। आप एनसीईआरटी कोई भी एग्जाम, स्कूल एग्जाम होगी या बोर्ड एग्जाम होगी, चाहे स्टेट एग्जाम हो चाहे सीबीएसई एग्जाम, ऑर्गेनिक मैक्सिमम पूछा जाने वाला है। और ऑर्गेनिक के अंदर ओके, अगर आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे तो फार्मा, अगर पढ़ाई नहीं किया, मैं बता रहा हूं कुछ नहीं। अच्छी तरीके से करवा रहा हूँ, बहुत प्यार से करवा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज करवा रहा हूँ, टू द पॉइंट करवा रहा हूँ, ध्यान देना है, समझना है, बहुत अच्छी तरीके से। चलो ठीक है। दूसरा एक चीज, मेरी एक और सीरीज चल रही है, मालूम है, के लिए नो फियर सीरीज। और सीबीएसई की बोर्ड की एग्जाम से पहले आई थिंक 4 या 5 मैंने लेक्चर डाले थे, 15 से 20 मिनट का। मतलब देखने जाओ तो एक्चुअली 2 साल का टीचिंग तो मैंने नहीं करवाया, खाली 1 घंटे का टीचिंग करवाया। उसके अंदर से सीधे इसको छोड़ के वही खाली उसके अंदर से सीधे 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे। 5-20 मिनट के लेक्चर यार, खाली मतलब आपका एक लेक्चर का भी आता होगा, 3 मार्क का सीधा हर स्टूडेंट को बस। और उसमें नो फियर सीरीज कैसी सीरीज है मालूम? आपके लिए भी बनाऊंगा। नो फियर सीरीज बहुत प्यारी सीरीज है। आपको कुछ आता है या नहीं आता है, वो वीडियो में खाली बस आप देख लो, आगे पीछे कुछ नहीं समझना, उसमें जो सीखा है उतना सीख के लिख के आ जाओ, दैट्स इट। आगे का कुछ आता है नहीं आता फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसमें जो सीखा है वो करके आ जाओ।
मैं इस बार जीएसईबी के लिए 25 to 30 क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, एंड होपफुली उसमें 10 से 15 मार्क का आएगा। मतलब 2 घंटा पढ़ाई कर लो आप, 2 से 3 घंटा 1.5 की स्पीड पे देखना। लेकिन तो सब कुछ આપણે એ જ જોઈને લઈએ, તમે ખાલી નો ફિયર સિરીઝ જ લો, નો ફિયર સિરીઝના જ પૈસા લેવો ને हमारी पास से। ओके, नो फियर सीरीज क्यों खाली वो स्कोर नहीं करना है, वो तो उन लोग के लिए है जिनको आगे पीछे कुछ पढ़ाई नहीं किया, बस थोड़े से मार्क्स मिल जाए, थोड़ा टॉपिक मिल जाए, उनके लिए पढ़ा। हमें तो अच्छे मार्क्स है, करेक्ट है ना? सो विल कंटिन्यू। तो ये मैंने सिखा दिया कौन सा मार्को निको और एंटी मार्को निको, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। चलो बहुत प्यारी चीज सिखा दी आपको। एक तो ये वाला, ये 100% है, आपकी स्कूल की एग्जाम में 100% है। कुछ भी हो जाए मार्को निको की, मार्को निको एंटी मार्को निको की, वो जो मैंने बताई है आपको, क्या बताया, मैकेनिज्म लर्न करके जाना ही है। ओके, मेरा वीडियो लेक्चर फटाफट स्पीड पे देख लेना, खाली उतना ही टॉपिक देख लेना। एग्जाम से पहले उतना रिवीजन करके लिख के रट्टा मार के जाना ही है, वो आएगा पक्का, स्कूल की एग्जाम से पहले आएगा। चलो विल कंटिन्यू। देख, अगर मैं इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करता हूं, H2SO4 बेसिकली कंटेन्स H प्लस एंड HSO4 माइनस, इट अगेन फॉलोज द मार्को-निको रूल। ओके, यहाँ पे HSO4 माइनस यानी कि SO4H लग जाएगा, और यहाँ पे खाली ये चेंज कर देगा, वहाँ पे टेक्निकली मैंने एक H डालना बाकी मेरी नोट्स में, तो चेंज कर देगा, वहाँ पे H2 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, H3। ओके, बीच में डंडा आएगा, आगे पीछे मुंह हिला के जरा देख लेना, बराबर है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसको बोलते हैं 2 हाइड्रोजन सल्फेट प्रोपेन। आ रहा है समझ में? ये सुनो। ओके, आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस नेक्स्ट वन हो गया, आप सबके पास नोट्स है ये वाले। तो नेक्स्ट वन, अगर मैं H2O डाल रहा हूं H प्लस की प्रेजेंस में, तो H2O बेसिकली क्या है, HNOH। तो होगा क्या, OH goes to the carbon which is less hydrogen according to मार्को-निको रूल, और प्रोपेन 2 मिलेगा। समझ में आया? आया? सीधी बात है, आ रहा है कि नहीं? प्रोपेन के अंदर क्या डाला, H2O, तो प्रोपेन 2, प्रोपेन 1 मत बना। इट फॉलोज मार्को-निको रूल, इट डज फॉलो। समझ में आया? एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देख बेटा, यहाँ पे ध्यान, हर चीज पे अटेंशन। जैसे आपको एक और एक क्वेश्चन पूछते हैं, गिव फॉलोइंग कन्वर्जन। 2 मार्क का दिया, ये क्या दिया, प्रोपेन 1 से प्रोपेन 2। क्वेश्चन ये, व्हाट यू नीड टू डू, कन्वर्ट प्रोपेन 1 से प्रोपेन 2। ये रिएक्शन दिया, तो हमें प्रोपेन 1 तो पता है भाई ये। ओके, बनाना क्या है, प्रोपेन 2। इसके स्टेप हैं, जब मैं लिखा रहा हूं तो यहां पे जानते बाद में लिख देना। ओके, क्या करना चाहिए मालूम है, सिंपल सी चीज, जरा ध्यान से देखें। मैं इसका डिहाइड्रेशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एक्चुअली H2SO4। तो होगा क्या, यहां से OH जाएगा, बीटा एलिमिनेशन, OH और बाजू में से क्या जाएगा, H, और क्या मिलेगा, प्रोपीन। बराबर है, प्रोपीन मिला, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करूंगा H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो OH ऐड होगा कहां पे, तो हमें क्या मिला, प्रोपेन 1 से। आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये वाला पोर्शन जो था मैंने आपको कहां पे करवाया, प्रिपरेशन ऑफ प्रोपीन में,
और ये वाला पोर्शन मैंने कहां पे करवाया, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपिन में। और क्वेश्चन क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। इसके 2 मार्क हैं। इसके 2 मार्क। क्या आपको नहीं लगता कि इससे मार्क्स आएंगे? कब आएंगे मालूम? आपको सब प्रॉपर्टीज पता हो, इन सब प्रिपरेशन पता हो, सब प्रॉपर्टीज पता हो और सब क्वेश्चन लिखिए और आंसर लिखिए। Concentrated. हो गया भाई आपका लिखना है। देन समझ में आ रहा है? ये सुनो। अच्छा अभी चलो मैं इसको निकालता हूं ऑन काउंट ऑफ 3, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज सबका ध्यान यहाँ पे। आप लोगों ने देखा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जरा देखिए। यहाँ पे भी आपको H2SO4 चाहिए, यहाँ पे भी H2SO4 चाहिए। H2SO4 पानी निकालता भी है, H2SO4 पानी डालता भी है, डबल डोल की। खाली एक ही चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे डाइल्यूटेड चाहिए, ओके, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड करते हो तो पानी वो निकाल देगा, डाइल्यूटेड करते हो तो पानी ऐड करेगा। तो यहाँ पे कैन यू सी लिखा हुआ है H प्लस डाइल्यूट, कैन यू सी दैट? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें काम करती है। कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो पानी निकालेगा, डायरेक्ट होगा तो पानी ऐड करेगा, तो पानी को ऐड करेगा। अनदर थिंग, मैंने तो आपको एक ही कन्वर्जन करवाया, इससे बहुत सारे कन्वर्जन है मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन वो कन्वर्जन कैसे हुआ आपने जरा देखा। मैंने एक प्रिपरेशन की बात उठा ली और एक प्रॉपर्टी ले। अभी देखो प्रोपेन वनोल से मैं आपको प्रोपेन भी पूछ सकता हूँ कन्वर्जन में। प्रोपेन वनोल से प्रोपेन बनाओ, ऐसा कन्वर्जन पूछिए, क्या करोगे आप? प्रोपेन वनोल से क्या बनाओगे? प्रोपीन, एंड प्रोपीन का क्या करोगे? प्रोपेन वनोल से आपको ये भी पूछेंगे 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन वनोल से आपको ये भी पूछेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन या तो 1 ब्रोमोप्रोपेन। वहां से कितने पॉसिबिलिटीज बन गए? खाली प्रोपेन वनोल से नहीं। आपने एक प्रिपरेशन ये भी तो की थी ना, कितनी सारी प्रिपरेशन की। अगर आपने वहां पे क्लोरोप्रोपेन से भी तो प्रोपेन बनाया था, बीटा एलिमिनेशन, तो क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 2 पूछ लिया। तो क्लोरोप्रोपेन से क्या करोगे? प्रोपीन, प्रोपीन से ये वाला, तो क्या मिलेगा आपको? प्रोपेन 2। क्लोरोप्रोपेन से आपको पूछ लिया प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन से पूछ लिया 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन से पूछ लिया 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन से इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकते। क्या हमें सब क्वेश्चन मगअप करके जाने के? ना, हमें क्या करने का? फ्लो चार्ट्स लर्न करने का। एंड कौन सा कनेक्शन, जहां पे स्कूल में पूछा
I cannot guarantee you कि यही क्वेश्चन पूछेंगे, but I can guarantee you, if you know my flow chart, you can answer every question. If you know my flow chart, that's why test of flow charts are being taken. Flow charts learn करके आओ, सिखाए. Okay? Last time मुझे कोई पूछ रहा था, सर हमें प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन मतलब पूरा का पूरा स्टूडेंट पूछेंगे ना? समझ में आ रहा है? Are you understanding why we need to learn the flow charts? We are going to learn this. क्या आप अपनी नोट को स्किल बुक में इसको अच्छी तरीके से लिखोगे? मैंने तो कल आपको थोड़ा सा समरी दे रखा है. Write down properly, learn it properly. प्रोपीन से अगर हम H2O डाइल्यूट के MnO4 की प्रेजेंस में, पानी एसिड के प्रेजेंस में डाला और डाइल्यूट के MnO4 की प्रेजेंस में डालते हो, तो आपको प्रोपेन 1,2 डायल दो जगह पे OH हो जाएगा. दोनों टूटेगा और दोनों पे क्या होगा? OH OH. दोनों पे क्या होने वाला है? OH OH. प्रोपेन 1,2 डायल. H प्लस KMnO4 की प्रेजेंस में करते हो तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है. तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा. ये CH2 से आपको H2O प्लस CO2 बाहर निकलेगा और ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल के अंदर. इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बराबर. विल कंटिन्यू फर्दर. नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. मैं एक काम करता हूँ, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए, थोड़ा कम स्पेस है, तो मैं अपनी एक दूसरी बुक ओपन कर लेता हूँ. तो चल हाँ, नहीं नॉट यू बेटा. चलने पे निकलना यहाँ से नहीं जा रहा है. हाँ आया. मुझे ओपन करना है. देखो मैं आपको सिखा रहा हूं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. कौन सा सिखा रहा हूं? ध्यान से देखना. नॉर्मली मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर सिखा रहा हूं, जिसका नाम है एडिशन पॉलीमराइजेशन. क्या नाम है इसका? एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर जरा ध्यान से देखना होता क्या है. अगर मेरे पास इथीन का एक मॉलिक्यूल, वो रिएक्ट करता है इथीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, वो रिएक्ट करता है इथीन के तीसरे मॉलिक्यूल के साथ, वो रिएक्ट करता है मेनी इथीन के मॉलिक्यूल के साथ. मैंने क्या बोला? मेनी इथीन. मेनी को इंग्लिश केमिस्ट्री में बोलते हैं polyethene molecules are reacting. It's going to produce polyethene. Many ethene molecules are combining. Is going to produce polyethene. सर समझ में नहीं आया? चलो मैं समझाता हूँ आपको. आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है. ये वाले को बाद में लिखते हैं. There are many ethene molecules are here. As you can see, ethene plus 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 ethene plus. फिर कितने लाखों एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होते हैं तो यहाँ से ये जो है ना, ये डबल बॉन्ड, ये वाला वो टूट जाता है. आधा इस तरफ जाता है, आधा इस तरफ जाता है, आधा इस तरफ, आधा इस तरफ. सेम वे आधा इस तरफ, आधा इस तरफ. सेम में आधा इस तरफ. एक्चुअली जरा ध्यान से देखेंगे इस तरीके से होगा. ये इथीन आया हाफ दिस साइड, हाफ दिस साइड. ये इथीन आया, उसका डबल बॉन्ड था हाफ दिस साइड, हाफ दिस साइड. ये इथीन आया हाफ दिस साइड, हाफ दिस साइड. हाउ मेनी टाइम्स? लाखों. लंबी चेन बना.
लंबी चेन बनाया मतलब ये ग्रीन कलर वाला जो है ना वो बार बार रिपीट होता है। वो क्या होता है? बार बार रिपीट। इसलिए ये रिएक्शन कैसे लिखते हैं कि भाई हमने n मॉलिक्यूल, n मतलब इनन्यूमरस मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन लिए, जब उन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया तब उन्होंने एक लंबी चेन बनाई एंड ये बन गया जहां पे ये n टाइम रिपीट हो रहा है। ये रिएक्शन है इथीन से पॉलीइथीन। हम ये एग्जाम में लिख के आ रहे हैं। क्या आपको ये समझ में आया? ये एक ही बार क्यों लिखा? क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। करेक्ट? आपको समझ में आ रहा है? नीचे मैंने जो ब्लू कलर में हाईलाइट किया आ रहा है, तो एक बार आप कर दीजिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमें करना क्या है जरा ध्यान से देखिए। आपको एग्जाम में ये सब कुछ समझाना नहीं है जो मैंने यहाँ पे समझाया, इसलिए मैं उसको हटा दूंगा। तू भी हट जा। करना क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज, कोई भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन लिखना है। मैंने बोला इथीन से पॉलीइथीन बनाओ, तो इथीन का फॉर्मूला लिखना आता है? हाँ जी आता है। आता है कि नहीं आता? तो क्या बोलना है? क्या बोलना है? हाँ जी आता है। क्या बोलना है? पर आपकी आवाज नहीं आई मुझे। आता है। इथीन आया, इथीन के आगे लगाना क्या है? एन लगाना है। आपको यहाँ पे वापस इथीन लिखना है, लेकिन उसका डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड वाला लिखना है। आता है? क्या बोलना है? हाँ जी आता है। ओके, आधा बॉन्ड इस तरफ, आधा बॉन्ड इस तरफ, यहाँ पे स्क्वायर बॉन्ड और यहाँ पे, और इसका नाम क्या लिख दोगे? भाई मेनी इथीन है इसलिए। पक्का? आता है कि नहीं आता है? आता है जी सर। चलो आपको दूसरा समझाता हूं। मेरे पास एक है, इसका नाम क्या है? कौन बताएगा मुझे? आई बेग ने फटाफट बोल। क्लोरोइथीन। करेक्ट और नॉट? इसका पॉलीमराइजेशन पूछ लिया, पॉलीक्लोरोइथीन बनाना। करेंगे क्या? यहाँ पे एन लगाया, यहाँ पे रिएक्शन का एरो लगाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला क्लोरोइथीन लगा दिया, और आधा बॉन्ड इस तरफ, आधा बॉन्ड इस तरफ, और स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या लगा दिया? एन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉलीक्लोरोइथीन। आता है कि नहीं आता है? मैंने नहीं सुना। हाँ जी आता है। चलो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है इसका दूसरा नाम क्या है क्लोरोइथीन का? विनाइल क्लोराइड। याद रखना, याद रखना, जरा ध्यान से समझ लेना। इसको विनाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विनाइल पे क्या लगा? क्लोराइड। बराबर। ये क्या बन गया? बाद में लिख, पलट पलट जाए यहाँ पे। ये क्या बना? विनाइल क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। हाँ सर, इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। मतलब सर आपका कहने का मतलब ये पीवीसी है? हाँ यही तो पीवीसी है। आता है? हाँ जी आता है। करेक्ट और नॉट? समझ में आता है? हाँ जी आता है। आर यू गेटिंग मी? पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर आपको पूछ दिया भाई पीवीसी का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दो, भाई क्लोरोइथीन यानी कि विनाइल क्लोराइड का रिएक्शन करो, और रिएक्शन में करना क्या है? आपको खाली एक ही चीज आनी चाहिए, वो इसका फॉर्मूला। ये सुनो, फॉर्मूला आता है तो बाकी आगे हाँ जी आता है। करेक्ट है ना? चलो आगे 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 पढ़ाई करेंगे। देखिए देखिए, ये बहुत इजी है। फिर मेरे पास ये एक है CH2 डबल बॉन्ड CHCN। इसको प्रोपीन नाइट्राइल बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? प्रोपीन नाइट्राइल। उसका कॉमन नेम है एक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीमराइजेशन आएगा, क्या करना है? यहां पे आगे एन, यहां पे रिएक्शन का एरो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, डबल बॉन्ड छोड़ के बाकी लगा दो, CH2 CHCN डार्क डार्क एन। इसका नाम क्या आएगा? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 15 आधा खत्म हो गया है। हाँ, यही है एडिशन रिएक्शन।
पॉलीमर का एक चैप्टर है, उसमें 2 पार्ट में, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मैंने एडिशन सिखा दिया, एडिशन में बस आपको ऐसे दूसरे 4 नाम और दे देंगे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल भाई, अगर आपके पास प्रोपीन हो तो पॉलीप्रोपीन कैसे बनाओगे? यहाँ पे एन लगाया, यहाँ पे एरो लगाया, ध्यान से जरा देखना, डबल बॉन्ड वाले को पकड़ो, खाली डबल बॉन्ड वाले को CH सिंगल बॉन्ड CH2 करो, आधा आधा निकाल दो। बट सर ये CH के साथ एक CH3 भी था, उसको ब्रांच में डाल। इसका नाम क्या होगा? ये प्रोपीन है तो उसका नाम क्या होगा? पॉलीप्रोपीन। सर इसका कैसे करेंगे? इसका नाम क्या पहले बताओ? ब्यूटेन। एन नंबर लिया, क्या करोगे आप? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़ो, CH बनाओ, आधा बॉन्ड इस तरफ आधा बॉन्ड इस तरफ, एन लगा दो, फिर क्या करना है? इसका नाम क्या होगा? पॉलीब्यूटेन। आता है? जी करेक्ट और नॉट? समझ में आता है? सो ये हो गया पॉलीमराइजेशन। मैंने बोला यार मैं 11 कराते कराते 12 कराऊंगा, करवाया? लगता है डिफिकल्ट? नहीं है, एकदम इजी लगता है, इट इज वेरी इजी। तो एक काम करो, आप पॉलीमराइजेशन करके टॉपिक का नाम दे दीजिए। मैंने टाइटल दिया, हाँ दिया, पॉलीमराइजेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन, और ये पूरा लिखोगे आप। देखो तो सेम तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमें प्रोपीन दिया हुआ है, क्या दे रखा है? और प्रोपीन का क्या कर रखा है उन्होंने यहाँ पे? पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन नाउ इज इजी फॉर अस, वी हैव लर्न दैट। आपको ये डबल बॉन्ड पकड़ना है और इसको कहाँ पे डाल देना है? ब्रांच पे, एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख देना है पॉलीप्रोपीन। बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ओके, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद द नेक्स्ट वन, ओजोनोलिसिस। ओके, अभी जरा ध्यान से बेटा, वो शेयरिंग अलाउड नहीं है, इसलिए तुम्हारी चॉकलेट वो अंदर रख दो, पूरी की पूरी बैग के अंदर चाहिए मुझे। ओके ना, जरा ध्यान से देखेंगे। यस प्लीज। ओके, थैंक यू पूनम भाई। सो ओवर हियर हम जो पढ़ाई करेंगे, ध्यान से टॉपिक समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th एग्जाम एज वेल एज 12th एग्जाम। लेकिन ये एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है, इसको हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में करेंगे क्या? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जरा ध्यान से देखिए। आपके पास कोई भी प्रोपीन है, सॉरी कोई भी अल्कीन है, मैंने यहाँ पे प्रोपीन लेके रखा है, कोई भी अल्कीन है, उसका ओजोनोलिसिस करेंगे। ओजोनोलिसिस में करना क्या है मालूम है आपको? ये जो प्रोपीन है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, बस उसको ही नहीं लिखना, बाकी सब कुछ लिख दो। डबल बॉन्ड को कर दिया हमने गायब। जब भी ओजोनोलिसिस होता है, डबल बॉन्ड को कर देंगे क्या? गायब। गायब करने के बाद हम एक प्यारा सा घर बनाएंगे। क्या बनाने वाले? ओके, देखो बनाइए घर बनाना आता है? एक्चुअली देखने जाओ तो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, मैं रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाया। डबल बॉन्ड टूटता है, वहाँ पे ओजोन के ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन हो रहे हैं, 1 2 और 3, और उसका बॉन्ड इस तरीके से बनता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये घर बनाना आएगा कि नहीं आएगा? ये सिंपल सा तरीका, ये ट्रिक है, ट्रिक सीखनी है, और ट्रिक सीखोगे तो ही ये टॉपिक आएगा, बाकी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं थोड़ा सा इसको छोटू कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ये घर को तोड़ना है। हमने ये घर को बनाया, कैसे तोड़ना जरा देखिए। ये छत से लेके एक लाइन बनानी है नीचे के बेसमेंट तक, ये वापस से छत से लेके हमें एक लाइन बनानी है नीचे से बेसमेंट तक, और यहाँ पे आप लिखोगे Zn, ओके, प्लस H2O। क्या होने वाला है मालूम है? एक्चुअली ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से, यहाँ से इतना पार्ट बाहर निकल जाएगा। इतना पार्ट मतलब CH3CHO, मतलब क्या हुआ आपके पास? CH3
CH, और ये है ना ये बॉन्ड वो तो वैसा ही रहेगा एक, लेकिन और एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ये बना CH3CHO अल्डिहाइड बना, जिसका नाम है इथेनॉल। जिसका नाम क्या है? प्लस जरा ध्यान से देखना, सेम थिंग हैपन्स ओवर हियर ऑन दिस साइड। ये साइड पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये जो हमने आर्क बनाया ना, और यहां पे इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा मालूम है? CH2 डबल बॉन्ड O। क्या बनेगा वो? CH2, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, या तो ऐसे लिखिए, जिसका नाम है मिथेनॉल। बराबर, मैं सब कुछ नहीं लिख रहा हूं, तो हम या तो इथेनॉल बनेगा, यहां पे इथेनॉल प्लस मिथेनॉल। मैं आपको और समझा रहा हूं, ओजोनोलिसिस के रिएक्शन समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसकी जगह पे मेरे पास सपोज ये होता, ब्यूटेन। जब ओजोनोलिसिस करते हो सबसे पहले करना क्या है? डबल बॉन्ड हटा देना है। वहां पे खाली क्या करना है? बीच में एक गैप ओके डाल देना है, और फिर क्या करना है? घर बनाना है। क्या ये बनाना आया? फिर Zn प्लस H2O, यहाँ पे माइनस ZnO निकलेगा, यहाँ पे माइनस ZnO निकलेगा, और यहाँ से हम ऐसी आर्क बनाएंगे। आर्क बनाने के बाद सिंपल सी चीज करनी है, वो ये है कि ये जगह पे डबल बॉन्ड बना देना है, और यहाँ पे ये जगह पे डबल बॉन्ड बना देना है। तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड O, आप ऐसे भी लिख सकते हो। CH के साथ क्या बना? डबल बॉन्ड O, और इस तरफ भी ऐसा ही होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O। ये दोनों इथेनॉल बने। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक काम करते हैं, मैं आगे आपको एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूं, लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन दिस। ये ओजोनोलिसिस आप लिखोगे। अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं टाइमर भी चालू कर रहा हूँ। लेट्स सी कि हु डज इट फास्ट, इसका आंसर। ओके, इसका ओजोनोलिसिस करना है और फाइनल आंसर चाहिए। चलो, मेरा तो आंसर आप ही गया। Before 38 seconds. Okay. कितने लोग का आ गया है? वाह, क्या सेम आंसर आया है जो मेरा आंसर है? ओके, मुझसे पहले किसी का आया था? नहीं आया था। चलो झूठ मत बोल। चलो ठीक है, चलो एक ये आ गया, सबका आंसर यही था। कितने लोगों का ये आंसर नहीं आया है? सबका आ गया ये आंसर, हाँ या ना? सो ये तो बच्चे पेन बनते कितनी, बाकी तुमने ओके। चलो ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन पहले लेके आता है। चलो, टाइम चालू होता है अब। 1:30 पे चालू हुआ है, देखते कौन पहले। ओके, पूरा घर के साथ हो। लास्ट टाइम तो मैंने चीटिंग कर दिया था, मैंने घर नहीं बनाया था और सीधा आंसर दे दिया था। मेरा आ गया, किसी और का आया? ओके, मेरे साथ आया। गुड, क्या यही आंसर है? गुड, झूठ मत बोलना।
हाँ, चलो मैं सिखाता हूँ। कितने लोग का आ गया यही आंसर, सेम आंसर? अगर आप ये लेके आ रहे हो ना, बहुत अच्छा। चलो मैं ये क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपके साथ पहले। ओके, जितने लोग मेरे साथ या मेरे तुरंत बाद आया उनके लिए एक तालियां, सही में तालियां। आप लोग ताली बजा दीजिए अपने लिए खुद के लिए बजा दीजिए यार, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ क्या करना चाहिए। जिनका नहीं आया, हाँ अच्छी बात है, आई लाइक दैट। ओके सी, पहले तो इसका नाम था 2-methyl ब्यूटेन। ओजोनालिसिस किया, इसको ओजोनाइड प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें और आगे ऊपर जो मैंने करवाया है उसमें डिफरेंस क्या था, डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप डिफरेंस देखते हो तो यहां पे पता चलेगा, इसके अंदर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन था उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन। ध्यान यहाँ पे ध्यान, अगर डबल बॉन्ड के साथ दो हाइड्रोजन एक जुड़ा हुआ है तो फाइनल प्रोडक्ट अल्डिहाइड बनता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? बट मैंने जो अभी दिया, ये कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा था। तो जब घर बनाया तो हमने बनाया CH3C CH3, और जब उसके साथ डबल बॉन्ड O बनता है तो वो क्या बना? कीटोन। कितने लोगों ने यहाँ पे कीटोन बनाया हुआ था? प्लीज रेज योर हैंड। ये जो मैंने बनाया वो कितने लोगों ने बनाया था? ये जो बनाया, नहीं डबल, हाँ डबल बॉन्ड बनाया मैंने, एक बॉन्ड लगाना मेरा बाकी है, मेरा वहाँ पे गलती है। यहाँ पे CH3 नहीं, मैंने लगाया नहीं है यहाँ पे, कोई मैंने गलती नहीं है, बट CH3CO CH3 ऐसा लिखना होना चाहिए, या तो ऐसे लिखा होना चाहिए। ये कितने लोगों ने बनाया हुआ है? ये एक्चुअली ये, वापिस ध्यान से समझो। ओके, मेरे साथ कंपटीशन के चक्कर में आप गलत मत सीखो, इसलिए मैं वापस सिखा रहा हूँ। ध्यान से समझना मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे। ओके, पहले तो टाइमर को बंद कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे वापस समझा रहा हूँ, थोड़ा जूम इन करके समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमें दिया क्या, ये डबल बॉन्ड जो था वो कार्बन के साथ एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल है। ध्यान यहाँ पे दोनों के दोनों मिथाइल है। घर आप बनाते हो, मैं पूरा घर वाला प्रोसीजर वापस लिखूंगा ताकि आप लोग गलत तरीके से नहीं सीखो, अच्छे तरीके से सीखो। कंपटीशन के चक्कर में बच्चे हैं ना, कुछ भी सीख लेते हैं, फिर कुछ भी लिख के आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज, डबल बॉन्ड हटा देना है। डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया, और कैन यू सी आई हैव रिटन दिस CH3 थोड़ा टेढ़ा। क्यों? क्योंकि जब मुझे यहाँ पे घर बनाना है तब मेरे पास जगह होनी जरूरी थी। आई कुड राइट लाइक दिस, एंड देन वो घर को मैं तोड़ूंगा। ठीक है, जब घर को तोड़ते हैं तो आपके पास यहां से क्या मिल रहा है? CH3C CH3, और यहां पे O के साथ क्या बनना चाहिए? डबल बॉन्ड। क्या आपने वो बनाया था? C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखा था, ये लिखना जरूरी है। आपको समझ में आया क्या आपने गलती की थी? जिन्होंने नहीं लिखा था उनको आ रहा है समझ में क्या करना है? यस। तो ये बना कीटोन, इसका नाम है प्रोपेनोन। आप ऐसे लिखो या तो फिर ऐसे लिखो। मैं थोड़ा ऊपर कर देता ताकि आपको दिखे। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर? ये समझ में आया? ये पहली प्रोडक्ट, अभी भी ये वाली बाकी है। यहां से क्या करते? तो भाई यहां से हम ये CH3CH और C डबल बॉन्ड O लिखते। आप ऐसे लिखो या तो आप लिखो CH3CHO। एग्जैक्टली ऐसे किसने किया हुआ था? दोनों चीज। गुड, ठीक है। तो आपको ये वाला लिखना है क्योंकि आपने ऊपर वाले दो लिख के रखे,
ये दो तो आपको आ गए थे बराबर, ये तो मैंने सिखाए थे। पहले ये लिख लीजिए, फिर वापस एक कंपटीशन करते हैं, ये बराबर तरीके से लिख लीजिए। मैंने आपको एक कंपटीशन में बोला था तब आपने ये लिखा, अच्छी तरीके से लिखिए इसको, लिखिए। शायद आपने गलत लिखा हुआ है, गलत नहीं चलेगा। हाँ वो सही सेम तो है, और उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हरिये परिये फास्ट लिखिए इसको। इसका नाम है प्रोपेनॉन और इसका नाम है बराबर है। आ जाओ आ जाओ બેસર નવા એડમિશન માટે બાકી બધું સમજાવી દો। 12th માટે છે 11 માટે બેસર। ओके गाइस डन। ओके चलो एक नया क्वेश्चन। अभी मैं आपको खाली यहां पे आयुपेक नेम दे रहा हूं, आपको मुझे पूरा रिएक्शन अच्छी तरीके से करके करना। मैं कोई टाइमर नहीं लगा रहा हूं, शांति से कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। पहले तो आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है, फिर घर बनाना है, आगे करके कंपाउंड बनाना है। चलो यहाँ पे देखो बना रहा हूँ। कितने लोगों ने ऐसे किया हुआ, ये आंसर मिल रहा। ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स। क्या गलती की बाकी लोगों ने? क्या आधे पे पहुंचे हुए थे? आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहां से ये पॉइंट से अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल सा चीज था, आपको CH3 ऐसे लिखना था, C के साथ डबल बॉन्ड O, सेम चीज। क्या आ रहा है समझ में? ये सुनो। अच्छा अब एक जरा ध्यान से देखिए, अब तक मैंने जितने भी करवाए मैं सबको साथ में दे रहा हूँ। ओके ऊपर वाले थोड़े से बहुत छोटे हो गए तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये तो आप सबने लिखा हुआ है ना, ये सब ओजोनेसिस सब प्रोडक्ट लिखी हुई है ना। ध्यान से देखिए, ध्यान यहाँ पे स्क्रीन पे। अगर कार्बन के साथ मैं यहाँ पे एक रेड कलर वाला पे ले लेता हूँ, ये दोनों के दोनों
अगर H2 है, जो डबल बॉन्ड बना रहा है वो कार्बन के साथ दोनों के दोनों क्या है H2 है, उसका फाइनल प्रोडक्ट हमेशा मिथेनॉल बनेगा। उसका फाइनल प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, बिकॉज ये कार्बन के साथ दोनों क्या मिलेंगे H, और फिर क्या आएगा डबल बॉन्ड O, मतलब HCHO क्या बना मिथेनॉल। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन और दूसरा अल्काइल, तो उसकी जो प्रोडक्ट बन रही है, अब देखिए मिथाइल और हाइड्रोजन यानी कि अल्डिहाइड बनता। जहाँ कहीं भी ऐसा मिला जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, एक हाइड्रोजन और दूसरा अल्काइल है, वो हमेशा अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है। कैन यू सी दैट? ये वाला भी, कैन यू सी दैट? अल्डिहाइड पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नीचे भी ऐसा ही था, ये दोनों कार्बन में एक H और एक अल्काइल ग्रुप, एक H एंड अल्काइल ग्रुप, तो दोनों का फाइनल आंसर देखिए। कैन यू सी दैट? यहाँ से प्रोपेनॉल और यहाँ से इथेनॉल। आर यू गेटिंग दिस? मतलब अगर यहाँ पे CH आता है तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, अगर CH2 होता है डबल बॉन्ड वाला तो वो मिथेनॉल में कन्वर्ट होता है, और अगर दोनों के दोनों जैसे कि ये केस में थे कीटो है, मतलब सॉरी दोनों अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में। डू यू गेट दिस? जो मैंने लास्ट आपको क्वेश्चन करवाया, ये वाला खुद करने के लिए दिया मैंने आपको, बराबर है कि नहीं? इसके अंदर आप देख रहे हो ये कार्बन जो डबल बॉन्ड में उसके साथ दोनों मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बन डबल बॉन्ड उसके साथ भी क्या है, दोनों मिथाइल ग्रुप में। तो अगर यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप है, इट विल ऑलवेज कन्वर्ट इनटू कीटोन, इट विल ऑलवेज कन्वर्ट इनटू। ओके, आपको समझ में आया ये? आगे हम देखते, हम जो हमारे चार्ट्स कर रहे थे, प्रोपीन का मैं ओजोनोलिसिस करूंगा। यहाँ पे कैन यू सी डबल बॉन्ड में CH2 है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? मिथेनॉल। वो किस में कन्वर्ट होगा? मिथेनॉल। और ये किस में कन्वर्ट होगा? इथेनॉल। देखो पहले ये घर बनाया मैंने, कैन यू सी दैट? फिर घर को तोड़ा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है? ये पूरा चार्ट, ये चार्ट क्या है? समरी है, लेकिन मैंने डिटेल में रिएक्शन भी सिखाया आपको, याद रखना। ओके, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ। तब हम देखेंगे कि इनफैक्ट आज ही करवा देता हूँ। इथेनॉल प्लस मिथेनॉल मिला, अभी मेरे पास 20 मिनट बचे हुए ना। देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये चैप्टर में से, ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है एलिफेटिक और दूसरा है एरोमेटिक। मैंने एरोमेटिक टच नहीं किया। एलिफेटिक में से मैक्सिमम क्वेश्चन ये टॉपिक में से आते हैं, एक तो मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको, दूसरा कन्वर्जन्स मैंने आपको बताए, तीसरा ये जो अभी करवाए ना ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस का एक क्वेश्चन कंफर्म है, 100% है। चलो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, अल्काइन पे नहीं जाएंगे, हम एक काम करते हैं, लेट मी ओपन टेक्स्ट बुक एंड लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू। इट्स ओके रिया, डोंट क्राई, मालूम है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। ओके, डोंट बी सो इमोशनल, इट्स ओके। ओके गाइस, मैं टेक्स्ट बुक ओपन कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक कहाँ है? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक PDF। ओके, हम कर रहे हैं पार्ट 2 और हम करेंगे, जाएंगे पेज नंबर ओके, यहाँ पे ध्यान चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 3 क्वेश्चन बारी बारी उठा लेता हूँ। पहले ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13.5, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हमें
ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमें ये दिया that an alkene A on ozonolysis gives a mixture of ethanol and pentane 3-on. क्या दिया? इथेनॉल एंड पेंटेन 3-on. राइट डाउन द नेम एंड IUPAC नेम ऑफ दिस. तो हम क्या करेंगे मालूम है, उन्होंने ए दिया, अल्कीन ए का ओजोनोलिसिस किया और यहाँ पे मिल रहा है इथेनॉल पेंटेन 3-on और हमें ये ढूंढना है. क्वेश्चन ये है कैसे करना चाहिए. मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी ट्रिक, जरा ध्यान से देखिए. इथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है CH3CHO. तो मैं क्या करूँगा मालूम है, ये CHO ऐसे लिखूँगा. पेंटेन 3-on, हम पेंटेन 3-on नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, 1 2, ये पेंटेन 3-on है. करेक्ट और नॉट? मैं कैसे लिखूँगा जरा देखिए आप. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. हमेशा ऐसे लिखो. किस तरीके से लिखो मालूम है कि इन दोनों के जो मुंह है ना, मुंह यानी कि जो कार्बन CO ग्रुप एक दूसरे के सामने घुरकिया करते हुए, ऐसे घुरकिया, सर ये घुरकिया काठियावाड़ी वर्ड है, ओके. एक दूसरे को वो अपना मुंह एक दूसरे के सामने लेके आ जाओ. क्यों? हाँ लेके आ जाओ. उन लोगों का यार, आप लोग कुछ भी सोच लेते हो यार. प्लीज प्लीज यार, मैं पढ़ा रहा हूँ यार. क्या यार. Lord, please, okay, forgive them. They don't know what they are thinking. Okay, we'll continue for it. See, okay, क्या करेंगे, ये C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड को हटा दो. अभी करना क्या मालूम, हम उल्टा जाएंगे. CH3CH, वेट में थोड़ी मेरी पेन मोटी है तो मैं हटा के उसको थोड़ी पतली कर देता हूँ. ओके, ये जो है ना, ये डबल बॉन्ड को हम C डबल बॉन्ड को हटा देंगे. ऐसे करेंगे CH3CH और यहाँ से CH3 CH2C CH2 CH3. थोड़ी सी दोनों के बीच में जगह चाहिए तो ऐसा करेंगे. सर ये क्यों कर रहे हो, समझा रहा हूँ. हम उल्टा करेंगे, यहाँ पे घर बनाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फिर क्या करेंगे मालूम है, ये घर को हटा देंगे. हमने जितने भी स्टेप किए उसका उल्टा स्टेप करना है. यहाँ पे CH है ना, CH को ऐसे लिख दूंगा. मुझे थोड़ी जगह चाहिए, चलो मैं जगह ले ली और इसको मैंने थोड़ा साइड में कर दिया यहाँ पे. ओके, और यहाँ से क्या है आपके पास, CH3 CH2C, उसके नीचे CH2 CH3. घर हटा दिया, उसकी जगह पे डबल बॉन्ड लगा दो. दैट्स योर अल्केन. इसका नाम क्या है, तो भाई इसका नाम और कुछ नहीं है, 3-methyl पेंट 2-इन. 1 2 3 4 5, हाँ ये आपका आंसर है. तो इथाइल नहीं लिखा मैंने, नहीं, अब तो है ना. ठीक है, आपको समझ में आया कैसे उल्टा जाना है. उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो आप शुरुआत क्या करोगे, जो उन्होंने आंसर दिया था वहां से उल्टा जाओगे. एग्जाम देखो, मैं एक बार आपको ये लिख के समझा दिया ना, अभी आपको पता ही नहीं चला कि इसका लिखना कैसे. यू हैव टू फॉलो मी. कि सबसे पहले ये लिखा, फिर ये इसको हटाया, वहां पे घर बनाया, घर को हटा के डबल बॉन्ड, एंड दैट्स योर आंसर ए. करेक्ट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, चलो ये पहला क्वेश्चन था. आप तीनों एक साथ लिखोगे, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी लेके आ जाता हूँ. रुकिए, दूसरे को मैं बाद में लूँगा. पहले मैं एक काम करता हूँ. ये क्या हो गया, रुकिए भाई. हाँ, ये वाला ले रहा हूँ, तीसरा वाला 13.7. इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए. प्रोपेनॉल एंड पेंटेन 3-on आर द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एन अल्कीन. फाइंड आउट अल्कीन. मतलब एक अल्कीन था, उसका ओजोनोलिसिस किया तो आपको क्या मिला, प्रोपेनॉल
प्लस पेंटेन थ्रीओन। तो आपको करना क्या चाहिए, अगर आपको आता है तो आप खुद भी कर सकते हो। पेंटेन थ्रीओन को मैं ऐसे लिखूंगा CH2 CH3, ये पेंटेन थ्रीओन। प्रोपेनॉल ऐसा है C डबल बॉन्ड OH CH2 CH3। फिर उल्टा क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O को हटा दो, तो यहाँ से मेरे पास जगह नहीं रहेगी, CH3 CH2 C, इस तरफ से CH3 CH2 C, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, घर बनाऊंगा। और फिर क्या करेंगे, यहां से क्या समझ में आया आपको, ये सुनो। तो दूसरा क्वेश्चन 13.7 और एक कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया एन अल्कीन ए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। एक अल्कीन ए कंटेन्स 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 1 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, ठीक है। ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ एन अल्डिहाइड। वेट, 2 मोल्स ऑफ एन अल्डिहाइड, उसका मतलब क्या मालूम है? एक ही अल्डिहाइड 2 बार रिपीट हुआ है। अच्छा, और उन्होंने ये बताया, जरा ध्यान से देखिए, मेरा ए क्या होगा मालूम है? किसी को हिंट मिल रही है ए क्या होगा? चलो, कोई एनीवन वांट्स टू आंसर मी? टोटल कार्बन कितने होंगे अल्कीन के अंदर? चलो मुझे कोई बताएगा। वो से 4, वो से 4, समन से 4। ओके, अभी उनका बदल गया है विचार। किसने बोला 4? हाँ, तूने, क्योंकि वो सही है। देखो उन्होंने क्या बताया, कार्बन कार्बन के 3 बॉन्ड ऐसा बताया। जरा ध्यान से देखिए, 2 मिनट उसको भूल जाइए। अगर मेरे पास 2 कार्बन होते तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड कितने बनते? अगर मेरे पास 3 होते कार्बन तो कितने बॉन्ड बनते? 2। उन्होंने बोला कार्बन कार्बन के 3 बॉन्ड है, तो कार्बन कितने होंगे? बराबर है। तो अपने रखिए विचार अपने साथ ही। ओके, सही था वो विचार। ओके, चलो। तो पहली चीज उन्होंने जो बताया वो ये बताया, क्या यार ये सर, चलो ठीक है, हटो हटो, नहीं चाहिए तो भाई। उन्होंने बताया कार्बन कार्बन के अंदर 3 बॉन्ड है, मतलब ये मेरे पास ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, सेकंड थिंग उन्होंने बताया फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट सेम अल्डिहाइड 2 मोल, ये बताया। वो तभी हो सकता है कि डबल बॉन्ड बीच में हो। डबल बॉन्ड कहाँ पे हो? वही हो सकता है। अगर यहाँ पे तो सेम अल्डिहाइड नहीं मिलता। कितने लोग को ये टॉपिक समझ में आया, कितने को नहीं आया? और डबल बॉन्ड बीच वाला पार्ट कॉमन सेंस थी। उसके बाद आप ये अल्कीन बना दो, फिर इसका ओजोनोलिसिस करना आता है कि नहीं आता है? बस क्वेश्चन सोल्व થઈ ગયો। પછી तो ओजोनोलिसिस करवानो होતું। यहाँ पे ओजोनोलिसिस करता तो क्या करता, CH3CH डबल बॉन्ड हटा देता और यहाँ पे बनाता घर, घर को मैं तोड़ डालता, तोड़ के वहाँ पे क्या करता, मुझे आगे कुछ और पढ़ना भी नहीं है, इसमें ये क्यों दिया ये क्यों दिया बताना भी नहीं है। क्यों करें? 2 ही पॉइंट पे अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो तो तीसरा पॉइंट सोचे ही क्यों। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आप इसको लिखोगे।